कोरोना की चौथी लहर, मुल्क के बड़े शहरों में नई पाबंदियां नाफिज। आज से मार्केट्स रात 10 बजे की बजाय 8 बजे बंद हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद होंगे। इंडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद। सकाफती त्यौहारों समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर 50% होंगे। उधर सिंध में आज लॉकडाउन का चौथा रोज, कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने का रुझान तेज। यौमिया 1 मिलियन का हदफ अबूर। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 10,72,000 अफराद की वैक्सीनेशन हुई। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद शहरियों को सिंगल डोज लग चुकी। असद उमर का ट्वीट। कराची में वैक्सीनेशन मराकज़ पर आज भी खूब रश है। सिंध में बगैर शनाख्ती कार्ड भी वैक्सीन लगवाने की सहूलत मिल गई। सूबे में 100% वैक्सीनेशन के साथ कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त देने पर भी गौर। कोरोना की चौथी लहर, मुल्क भर में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। 3,582 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। बलूचिस्तान में मुस्बत शरह 7.3%। खैबर पख्तूनख्वा में 5% रिकॉर्ड और पंजाब में 3.3% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी, शरह 25% से कम होकर 20% तक आ गई। लाहौर में यूके वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग। वहाँ पर कोई मजदूर का ख्याल नहीं है। जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। पीटीआई वाले लोगों को वर्गलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। मुर्तज़ा वहाब वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं वफाक हमारी सारी बातें मानता है मगर देर से। मुनाफिक मुखालफिन लॉकडाउन पर तनकीद करते रहे। वो खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। लोगों को वर्गलाते हैं कि सिंध हुकूमत की बात ना माने। इंसानी ज़िंदगी मईशत से ज़्यादा अहम है। वायरस काबू से निकल गया तो सब जानते हैं कितना नुकसान होगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का बड़ा फैसला। कोरोना के बायस मुआशी बहरान के शिकार ममालिक के लिए $650 अरब की मंजूरी दे दी। आलमी इदारे के एलामिये के तहत रुकन ममालिक को रकम 23 अगस्त से दस्तयाब होगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पैकेज के जरिए पाकिस्तान को $2 अरब से ज़ायद मिलने का इम्कान। इंसदाद पोलियो से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास। गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क भर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शुरका को ब्रीफिंग। मुल्क में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम से भी आगाह किया। मुल्क भर के 68 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। बलूचिस्तान के 16 हाई रिस्क अजला में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाज़त समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर। कोरोना वायरस से बचाव और इलाज के लिए दरकार 61 आइटम्स की ड्यूटी छूट पे तोसी की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने चौधरी अनवारुल हक को स्पीकर और चौधरी जावेद गुजर को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फैसल राठौर को स्पीकर की सीट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। भारत सीपैक की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। हमें इत्तेहाद व इत्तफाक से साजिशों को नाकाम बनाना है। साजिशों से निमटने के लिए उलमाए कराम अवाम को आगाही दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रख हबीब का कहना है कि उलमा कन्वेंशन से खिताब के दौरान के मज़ीद बोले, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया।
हुकूमत ने अब एक LNG कार्गो $20.55 यूनिट की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा, जो दुनिया भर में गर्मियों में गैस की सबसे महंगी खरीदारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान की तनकीद, कहा नाअहली, बद इंतज़ामी और बदउनवानी के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। साल के शुरू में आलमी कीमतें सबसे कम थीं, उस वक्त LNG इंपोर्ट क्यों नहीं की? साबिक सेनेटर मौलाना तनवीर उल हक थानवी जियाले बन गए। मौलाना तनवीर उल हक थानवी का पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू से मुलाकात में PTI छोड़ने का ऐलान। निसार खोड़ू ने कहा, सिंध में PTI की पॉलिसीज आवाम को पसंद नहीं। शहदादपुर में ज़मीन की अलाटमेंट का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की अबूरी ज़मानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी। वकील के मुताबिक कायम अली शाह कोरोना का शिकार हैं। अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब सक्खर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुआवने खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर की रूस के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे की मुखालिफत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को ख़त लिख दिया। रूस के साथ मुआहदा सार्फिन पर भारी बोझ करार दिया। पाइपलाइन खुद तामीर करें तो 75 अरब रुपए की बचत होगी। ताबिश गौहर ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए फायर फाइटिंग की बजाय पायदार हल की सिफारिशात पेश की। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में मजीद 33 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 164 रुपए की बुलंद सतह पर आ गई। मार्केट ऑपरेटर्स के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफा दरामदात में रिकॉर्ड इजाफे के बायस हुआ। मुल्की करंट अकाउंट खसारा 2 ता 3% बढ़ने का खदशा है। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई के बाद 28 कैदी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सऊदी फरमानवाज शाह सलमान ने कैदियों की सज़ा मुआफ़ की। लाहौर एयरपोर्ट पर सेनेटर एजाज चौधरी ने इस्तकबाल किया। रिहाई पाने वालों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज गयाना में होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। आजम खान फिट हो गए। आज के मैच में शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। 2 मैचेस बारिश की नज़र हो चुके। गयाना में आज भी बारिश की पेशगोई है। टोक्यो ओलंपिक्स में चीन 30 गोल्ड मेडल्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। नॉर्वे के कार्स्टन वॉहोम ने 400 मीटर रुकावटों की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कतर के हाई जंपर ईसी बाशम का इटालियन हरीफ के साथ गोल्ड मेडल शेयर करने का इकदाम सोशल मीडिया पर खूब सराहा जाने लगा। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम कल जेवलिन थ्रो में इन एक्शन होंगे। और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती ने गैर मुल्की सयाहों को अपना दीवाना बना दिया। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान और पाक फौज के मदाह निकले। इस गर्दू के तफरीही मुकामात की सैर के लिए आए अमरीकी और बरतानवी सयाहों की हुकूमती इक़दामात की तारीफ।